नमस्कार। 1757 में प्लासी के बाद लगा कि शायद अंग्रेजों का दखल बढ़ेगा, पर असल कहानी तो शायद अब शुरू होनी थी। हाँ, बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं 1764 के बक्सर युद्ध से जुड़े कुछ अहम तथ्यों की। जी। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? देखिए। क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, हाँ। है ना? ये वो निर्णायक मोड़ था जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की कह सकते हैं वास्तविक नींव रखी। सही कहा। आज हम स्रोतों के आधार पर महत्वपूर्ण तारीखों, व्यक्तियों और नतीजों पर ही फोकस रखेंगे। हाँ, और बक्सर का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये प्लासी की तरह सिर्फ राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने वाली घटना नहीं थी। अच्छा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वास्तविक प्रशासनिक और अहम बात आर्थिक नियंत्रण दिया। कह सकते हैं कि प्लासी ने दरवाजा खोला तो बक्सर ने उस दरवाजे से घुसकर घर पर कब्जा कर लिया। हमारी चर्चा आज इन्हीं तथ्यों पर आधारित रहेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बक्सर की पृष्ठभूमि से। 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। हाँ। मीर कासिम योग्य था, महत्वाकांक्षी भी, और वो अंग्रेजों की बढ़ती दखल अंदाजी से खुश नहीं था। जाहिर है। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, अपनी सेना को यूरोपियन तर्ज पर संगठित करने की कोशिश की ताकि अपनी संप्रभुता बचा सके। और असल में यही कोशिश अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। क्यों? मीर कासिम के आप कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से काम करने के प्रयास और खासकर व्यापारिक करों को लेकर जो विवाद हुए। हाँ, वो दस्तक वाला मामला था शायद। हाँ, वो भी एक कारण था। इन सब ने मिलकर 1763 में कंपनी के साथ उसका सीधा टकराव करवा दिया और नतीजा उसे नवाब के पद से हटा दिया गया। लेकिन मीर कासिम ने हार नहीं मानी। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उस वक्त के नाम मात्र के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। जी, एक त्रिगुट। हाँ, त्रिगुट। इनका साझा मकसद था अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना। ये गठबंधन उस समय भारतीय शक्तियों द्वारा ब्रिटिश विस्तार के खतरे को पहचानने का एक अहम उदाहरण था। प्लासी के बाद कंपनी का लालच और हस्तक्षेप जिस तरह बढ़ रहा था, उसने इन तीनों शक्तियों को, जिनके अपने अपने हित भी थे, एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया वो दिन 22 अक्टूबर 1764। हाँ, ये तारीख महत्वपूर्ण है। स्थान था बिहार का बक्सर। एक तरफ थी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना, करीब 40,000 सैनिक। जी। दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी के लगभग 7,000 सैनिक। ये सोचने वाली बात है ना? इतनी बड़ी फौज के सामने मुट्ठी भर अंग्रेज सैनिक, आखिर वो जीते कैसे? हाँ, ये सवाल जरूरी है। देखिए, सैन्य नजरिए से देखें तो ये एक निर्णायक लड़ाई थी। प्लासी में तो काफी कुछ साजिश और धोखे से हुआ था, पर बक्सर एक असली मैदान में लड़ी गई जंग थी। अच्छा, की श्रेष्ठता साबित हुई। युद्ध के बाद जो हुआ वो शायद युद्ध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। 1765 की इलाहाबाद की संधि। बिल्कुल। इसे करवाने के लिए लॉर्ड क्लाइव को खास तौर पे इंग्लैंड से वापस बुलाया गया था। एग्जैक्टली। इसमें दो अलग अलग संधियां हुई। पहली हुई 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। इसमें सबसे अहम बात क्या थी? सबसे अहम बात थी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिलना। दीवानी? ये क्या था असल में? दीवानी यानी इन प्रांतों से राजस्व या कह ले टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार। ये बक्सर का सबसे दूरगामी परिणाम था। अच्छा। तो कानूनी तौर पर पैसा वसूलने का हक। हाँ, बिल्कुल। इसके बदले सम्राट को सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना पेंशन और कुछ इलाके दिए गए और वो एक तरह से कंपनी के संरक्षण में आ गए। और दूसरी संधि वो कब हुई? दूसरी संधि कुछ ही दिन बाद 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। उनके साथ क्या तय हुआ? उनसे युद्ध के हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए लिए गए और इलाहाबाद व कोरा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए। अवध एक तरह से बफर स्टेट बन गया। तो संक्षेप में देखें तो बक्सर के बाद क्या बदला? राजनीतिक तौर पर अंग्रेज उत्तर भारत में सबसे बड़ी शक्ति बन गए। हाँ, सर्वोच्च। मुगल सम्राट की हैसियत सिर्फ नाम की रह गई। आर्थिक रूप से ये दीवानी से कंपनी को बेहिसाब पैसा मिला। बिल्कुल। जिससे उन्होंने भारत में ही अपनी सेना और प्रशासन का खर्च निकाला और यहीं से भारत के धन की इंग्लैंड की ओर निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ वो शुरू हो गया। बिल्कुल सही। और यहीं प्लासी और बक्सर का मौलिक अंतर साफ दिखता है। कैसे?
प्लासी ने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया, दरवाजा खोला, लेकिन बक्सर ने वास्तविक प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया। इसी दीवानी के अधिकार ने कंपनी को वो वित्तीय ताकत दी जिससे वो अगले 100 सालों में पूरे भारत पर छा गए। इसीलिए कई इतिहासकार बक्सर को ही भारत में ब्रिटिश राज की वास्तविक शुरुआत मानते हैं। ये तारीखें 1764 बक्सर और 1765 इलाहाबाद संधि और ये शब्द दीवानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो सार ये है कि बक्सर का युद्ध 1764 और इलाहाबाद की संधि 1765 वो घटनाएं थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से एक शासक शक्ति में बदल दिया। उन्हें शासन करने के लिए जरूरी कानूनी अधिकार और वित्तीय संसाधन सौंप दिए। जी। याद रखने लायक मुख्य बिंदु: बक्सर 22 अक्टूबर 1764, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 और सबसे बढ़कर दीवानी का अधिकार। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम अक्सर लड़ाइयों और संधियों के राजनीतिक परिणामों पर ही ध्यान देते हैं। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, अगर 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर प्रांतों की दीवानी यानी वित्तीय नियंत्रण स्थानीय शक्तियों के पास ही रहता, तो भारत का आर्थिक और शायद राजनीतिक भविष्य कितना अलग होता। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें उन फैसलों के दीर्घकालिक असर पर गौर करने को कहता है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।